बैतूल में आदिवासी कांग्रेस ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मुल्ताई मामले में आदिवासियों पर दर्ज एफआईआर के विरोध में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। दरअसल कुछ दिन पहले मुल्ताई क्षेत्र में सीमांकन के दौरान हुए विवाद और पथराव के मामले में पुलिस ने 32 आदिवासियों पर एफआईआर दर्ज की थी और इसी कार्रवाई के विरोध में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रामू टेकाम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासी और कांग्रेस कार्यकर्ता एसपी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय डागा और प्रदेश उपाध्यक्ष सुखदेव पानसे भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पुलिस कार्रवाई को गलत बताया। रामू टेकाम ने आरोप लगाया कि आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी के नाम पर करवाया गया, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह मामला राजस्व का था, ऐसे में पुलिस का हस्तक्षेप उचित नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है एफआईआर को वापस लिया जाए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। भैया बताएं कि जिन आदिवासियों पर एफआईआर हुई है, संघर्ष में दोनों ही पक्ष शामिल थे, लेकिन जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है उसको लेकर आप लोग क्या विरोध कर रहे हैं और इसमें क्या होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, ये आदिवासी जिला है और जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई और इतनी तत्परता से कार्रवाई की गई आदिवासियों के ऊपर, पूरे गांव के ऊपर एफआईआर कर दी इनने। एक आदमी पे करते, दो आदमी करते, समझ में आता। इतना एक तरफा सत्ता के साथ चलना जनता के लिए बहुत हानिकारक है, इस देश के लिए बहुत हानिकारक है। जिस तत्परता से इनने आदिवासियों के ऊपर एफआईआर करी भाजपाइयों ने, हमारा पुलिस वालों से मांग है कि उसी तत्परता से उन भाजपा के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और जो गुंडे 50 गाड़ी में भर के उनने कब्जा करने के लिए ज़मीन लेने के लिए आए थे, उन सब पे एफआईआर हुए। और हमने पुलिस प्रशासन से मांग करी है कि अभी जब तक पूरी जांच नहीं होती, किसी भी आदिवासी को गिरफ्तार नहीं किया जाए और उस केस का खात्मा काटा जाए। साथ वहाँ मारपीट हुई है, आदिवासी परिवार भी बहुत सारे हैं और एफआईआर भी उन पर दर्ज कर दी गई है। जो कागजात हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, उसमें जो बात है कि वो आदिवासी की ज़मीन है। पहली बात तो आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी के नाम पे ट्रांसफ़र हो नहीं सकती, लेकिन इनने अधिकारियों के मिलीभगत से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो हम आज हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे जी और जिलाध्यक्ष आदरणीय निलय डागा जी के साथ में हम आए हैं और इन जितने निर्दोष आदिवासियों के ऊपर एफआईआर सत्ता के संरक्षण में पुलिस ने की है वो निरस्त की जाए, हम मांग करते हैं। और जो लोग गुंडे लेकर के आदिवासियों को दबाने डराने गए थे, उनके ऊपर पुलिस तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे। जो आदिवासी परिवार हैं वहाँ पर, जो जमीन पर काबिज हैं, क्या आप लोगों ने उनके पास दस्तावेज देखे हैं और उन दस्तावेजों में क्या दर्ज है? हमारे सभी साथी लोग गए थे, उन्होंने देखा भी है, उनसे बातचीत भी करी है। लेकिन यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है और बीजेपी के नेताओं के इशारे में काम हो रहा है। दस्तावेज बनाकर ये सौदा हुआ, क्या संदेह है आप लोग? बिल्कुल मुझे है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो विवादित जो पहले से बता रहा है और आदिवासी के नाम पे उसकी नकल निकली है, तो फिर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। विचाराधीन था, तो क्या ये कार्रवाई की जानी चाहिए थी प्रशासन? पुलिस प्रशासन ने गलत काम किया है और ये मामला राजस्व विभाग का था, उसको पहले राजस्व विभाग के माध्यम से उसका न्यायालय में निपटारा होने देना था, उसके बाद में पुलिस जाती। लेकिन यहाँ पे पुलिस तो केवल सत्ता के संरक्षण में काम कर रही है। कितने आदिवासियों को मामला? लगभग 34 से ज़्यादा लोगों के ऊपर इन्होंने मामला कायम किया है। सब निर्दोष लोगों पे केवल डराने धमकाने का इनका प्रयास है। और क्योंकि और जमीन हड़पना चाहते हैं, जैसे संजय पाठक जी ने हड़पा है, छिंदवाड़ा में इनके सांसद जी ने हड़पा है आदिवासियों की जमीन। पूरे प्रदेश और देश में आदिवासियों की जमीन को अधिकारियों के माध्यम से हड़पा जा रहा है। इलाके में जमीन का सौदा हुआ, क्या वहाँ 2 लाख रुपए एकड़ जमीन है? अब वो उसकी जानकारी मुझे ये जो खेड़ी रामोसी में पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या मांग आप लोगों ने एसपी से और प्रशासन से की है? देखिए, वो खेड़ी रामोसी का जो आदिवासी परिवार है वो जन्मजात यही खेड़ी रामोसी का है और कम से कम 100-200 साल पुश्तैनी खानदानी परिवार है। उसका 17-18 की मिसल बंदोबस्त में भी उसी आदिवासी परिवार का उस ज़मीन पर नाम है। चूँकि 100 साल से उस ज़मीन पर उसका कब्जा है, उसकी वो खानदानी ज़मीन है और उसको भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने पौने दाम में खरीदकर उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते थे। तो ये किसी कीमत पर हमारे आदिवासी और कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। चाहे फिर भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ राज है, केंद्रीय मंत्री आदिवासी है, प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष
हेमंत खंडेलवाल जी यहाँ बैतूल जिले, इन्हीं के संरक्षण में इनके तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो FIR हुई है जितने भी लोगों पे, उसको लेकर क्या करने वाले हैं? हम किसी भी कीमत पे उन आदिवासियों पर जो झूठा मुकदमा कायम किया है उसको खात्मा किया जाए, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष 50 गाड़ियां लेकर, गुंडे मवालियों को लेकर हमारे आदिवासी भाइयों पर उन्होंने खुद ने हमला किया। आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने पूरे देश और प्रदेश में देखा, एक आदिवासी महिला की एक पुलिस वाली साड़ी खींच रही, ब्लाउज खींच रही, वो दुर्भाग्यवंश नग्न अवस्था में होती तो हमारे पूरे इस देश को कलंकित होता और बैतूल जिला अपमानित होता। तो उनके ब्लाउज फाड़ने का काम किया, साड़ी खींचने का काम किया, हमारे एक बुजुर्ग आदिवासी 80 साल के व्यक्ति का गला घोटने का, टेटुआ दबाने का काम किया, और उसके बाद आदमी आत्मरक्षा के लिए उनके परिवार वालों ने बचाने का काम किया। तो मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर FIR होना चाहिए, उनके जो गुंडे मवाली गए थे उन पे FIR होना चाहिए, और वो जमीन किसी भी कीमत पे हम आदिवासी। ब्यूरो रिपोर्ट, बैतूल।